नासी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया, खुशी के साथ हालेलुया, खुदा की मोहब्बत के लिए हालेलुया, हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां उसकी हजूरी के लिए, उसके मसला के लिए जोरदार तालियां। मैं देख रहा हूँ बड़े पिल्ले मठे उदास गर्मी का करे खुदा के लिए, खुदा की मोहब्बत के लिए, खुदा के फजल के लिए। आमीन। मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको इस्लाम। कलाम को रोटी के साथ भी तशबीह दिया गया है, इसको सोने के साथ भी तशबीह दिया गया है, दूध के साथ भी दिया गया है। तो पता है दूध भी 2 नंबर, आटा मैं को किलो बार बार ले आ रहे हैं, बार बार बुराते आना आ रहे हैं। हर चीज़ के अंदर मिलावट है। पर सुनिएगा, खुदा का कलाम लिखा है कि 100% खालिस है। हालेलुया। ऐ दूध ना पले ताकत आए या ना आए, ये रोटी से कुव्वत आए या ना आए, पर खुदा का कलाम ज़िंदगी में आएगा, ये कुव्वत से भर होगा। आपकी हड्डियों में मजबूती आ जाएगी, आपकी सोच में मजबूती आ जाएगी, आपकी ज़िंदगी में दलेरी आ जाएगी। आज सोना कितना महंगा है, कई तो सुते हैं सो ही रहे हैं कि सोना मिल जाए, काश सो के सोना। लिखा है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी, पर उसका कलाम सोने से भी ज़्यादा महंगा है। हालेलुया। और इसी कलाम पे इतनी पाबंदी लगाई जाती है, इसी के खिलाफ बोला जाता है। आपको पता है दुनिया में मुखालफत बाइबल की है। कभी आपने देखा मैट्रिक की किताब के खिलाफ कोई बात हुई हो, कोई बड़ी बड़ी बुक्स हैं उसके खिलाफ बात की हो, कोई और किताब के बारे में कोई बात करता ही नहीं है, ना उसके खिलाफ जाता है। ये वाहिद ऐसी किताब है जिसको मतलब जो है कि इस पर पाबंदी लगा दो, ये पढ़ी ना जाए। इसी किताब के ऊपर क्यों इतनी पाबंदी है, क्यों इतनी पाबंदी है? मैं एक वीडियो फेसबुक पे देख रहा था, वो एक लड़की बस में मुनादी कर रही थी, कलाम के बारे में बता रही थी। तो जब वो मुनादी कर रही थी सिखों में, तो वो कुछ लोग उसको बस में मारना शुरू हो गए, और एक औरत ने तो उसका सर ही जो है फाड़ दिया, उसको काफ़ी ज़ख्मी भी किया। जब उसको मारते जा रहे थे तो उसका एक बेटा था छोटा 4-5 साल का, उसने ना एक से दम बोल दिया कि मामा इसको नहीं मारो, ये सच्ची और बरहक बातें कर रहा है। उसकी माँ वहीं बेहोश होकर गिर गई। उस भाई ने जो मुनादी कर रहा था उसने उसको हिलाया कि बहन जी क्या हो गया आपको। उस बहन जी को बोला कि तूने तो इतना मुझे मारा है, गालियाँ भी दी हैं, मैंने जिल्लत भी आपकी वजह से इतनी उठाई है, तो आप गिर क्यों गए हैं? कह रही है जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है तब से इसने कभी बोला ही नहीं है। आपने कलाम सुनाया, हमसे बातें कर रहे थे, इसने आज ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम बोला है कि ये सच्ची बातें कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे से देखें पुराने अहदनामा में से कोई माइक ले ले, फरूज की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी 11वीं आयत। जी कोई माइक ले ले, पुराने अहदनामा में से फरूज की किताब। फरूज का मतलब है सफ़र। क्या मतलब है? आप लोगों ने मेरे साथ रहना। क्या मतलब है? सफ़र। हर कोई ज़िंदगी के सफ़र में चल रहा है। जी अजीम को दे दें 16वां बाब और 11वीं आयत। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैंने बनी इसराइल का बुड़बुड़ाना सुन लिया है, सो तू उनसे कह दे कि शाम को तुम गोश्त खाओगे और सुबह को तुम रोटी से सैर होगे,
और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। खुदावंद इस कलाम से हम सबों को बरकत दे, आमीन। खुदावंद ने मूसा से फरमाया है कि ये जो मेरी कौम बुड़बुड़ाती है, इनके लिए एक मैंने प्रोग्राम रखा है। आज दुनिया में बुड़बुड़ाना बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी का सफ़र दिन ब दिन बुड़बुड़ाने की वजह से बढ़ता जा रहा है। बनी इसराइल कौम का भी यही हाल था कि ये बुड़बुड़ाती थी। बुड़बुड़ाती क्यों थी? अगर आप इसकी 16वें बाब की पहली आयत पढ़ें तो ये पहले बुड़बुड़ा इसलिए रही है कि इन्होंने मूसा से शिकायत की है। शिकायत ये की है कि जब हम मिस्र में थे, जब हम मिस्र में थे तो वहाँ हमें गोश्त और हांडियों के पास बैठकर अच्छे अच्छे खाने खाते थे, और यहाँ तो मूसा हमें मरवाने के लिए मौत की घाट में ले आया। ना तो यहाँ कोई सब्जी उगाने की जगह है, ना तो यहाँ कोई पानी की है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, सिर्फ हम बुड़बुड़ा सकते हैं। अजीजों, बुड़बुड़ाने की वजह से उनका सफ़र जो है 40 साल का बढ़ गया। 40 दिन का सफ़र 40 साल में क्यों बढ़ गया? आज का इंसान भी दुनिया में कुछ ना कुछ सफ़र कर रहा है। कोई अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, कोई अपनी ज़िंदगी के लिए सफ़र कर रहा है, कोई ना कोई ज़िंदगी के सफ़र में चलते जा रहे हैं, और इनका सफ़र बुड़बुड़ाने की वजह से बढ़ गया। बाज़ दफ़ा ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात की वजह रीज़न यही है कि हम बुड़बुड़ाते रहते हैं। खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे लिए ऐसा क्यों? ये भी बुड़बुड़ा रहे थे, और खुदा ने लिखा उनका बुड़बुड़ाना सुना। सुन के करा क्या? मूसा को बोला, बुजुर्ग मूसा को हदायत दी कि मैं इनके लिए शाम के वक्त गोश्त की देगा। खुदा लिखे वो चंगियां चीज़ां ना मैनू रजांदा, भिंडियां नहीं खवांदा बल्कि गोश्त खवांदा। वो कह रहा है कि मैं शाम को इनके लिए गोश्त का बंदोबस्त करूंगा, और इनके लिए जो है रोटी का भी बंदोबस्त हो जाएगा। और अजीजों सुनिएगा, हमारा खुदा ऐसा खुदा है कि बियाबान में भी खाना देता है। हालेलुया। दुनिया का कोई खुदा नहीं दे सकता, पर आपका और मेरा खुदा दे सकता है। वहाँ वो अपनी लियाकत, अपनी ताकत से सोचते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये काम तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ खाना मिले। और बाज़ दफ़ा आज का इंसान भी यही सोचता है कि हमें खाना कैसे मिलेगा। आज का इंसान रोटी के लिए इतना परेशान है। अय्यूब की किताब में लिखा है कि इंसान सुबह से शाम तक रोटी के लिए मारा मारा फिर रहा है। अगर आप किसी शादी पे चले जाओ, चौथे दिन तुहानू पता कई तो ट्रे च शुरू हो जाते हैं बोटी ना मिले, वो बोटी के चक्कर च ट्रे ही पूरी फाड़ लेते हैं। मिठा ना मिले तो फिर मिट्टी पूरा आके काट लेते हैं। आज का इंसान रोटी के लिए परेशान है, और यीशु मसीह ने क्या फरमाया है कि फानी खुराक के लिए मेहनत, फानी खुराक के लिए मेहनत उन्हें ना करे जी कि नौकरियां छाड़ के बह जाओ, खुदा कितने सुटेगा। तो बात समझाने की ये है कि यीशु मसीह को सिर्फ यही काम नहीं करो। मतलब हमारा आज का जो मजमून है वो रोटी और खून के ताल्लुक से है, क्योंकि आज पाक मेज है। हर इंसान रोटी के लिए परेशान है। यीशु मसीह के पीछे भीड़ भी इसलिए आ रही थी कि रोटी मिलेगी। आज का इंसान भी बाद दफा इसीलिए पीछे चल रहा, चलो और कुछ नहीं थे सीट मीटिंग ते चने वाले लभणगे। बाज इंसान रोटी के लिए, खाने के लिए, चावल के लिए, बिरयानी टिक्कियां दे चक्कर च लगे ने पीछे टुरी जा रहे हैं, और कुछ नहीं तो मिलेगा तो सही।
यीशु मसीह ने फरमाया, इन चिड़ियों को देखो, ये ना बोती हैं ना काटती हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप ने वो कोई तुम्हें दे ना दे, लश्करों का खुदा तुझे देगा। हालेलुया। यीशु ने फरमाया कि तुम इसलिए मेरे पीछे नहीं आते कि मेरी राहों पर चलो, मुझ पर ईमान रखो, मेरे भरोसा करो। तुम इसलिए आते हो कि तुम्हें रोटी मिलती है। किस लिए आंदे ने? रोटी मिलती है। ना तो पकान की टेंशन, ना तो भुनन की टेंशन है, ना तो गर्मी च सेक लाने की टेंशन है। कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके हाथ में रोटी दे दें तो वो बरकत में बदल जाती है। हालेलुया। मूसा को भी यही हिदायत दी गई कि बनी इस्राएल कौम को आज कह दे। अगर आप नीचे वाली आयतें पढ़े तो लिखा है कि उनके खेमों के बाहर ही, यानी कि घर के अंदर ही लंच डिनर तैयार नहीं हो रहा। जब आप बाहर जाएंगे तो बाहर ही खाना पड़ा होगा, बल्कि सिर्फ खा लेना। आगे जो डिटेल दी गई है, खुदा ने बुजुर्ग मूसा को डिटेल क्या दी है? डिटेल ये दी है कि उनको कहना कि तुम इसे रखना छोड़ना शाम तक। असी की करने चल फिर कल भी काम आ जाएगा, परसों भी काम आ जाएगा, कोई गल नहीं, डी चला दो, बाद डी हो जाता है। खुदा ने उसके हदायत दी कि जो आज का वक्त है, लेकिन आज अगर तुम उसकी आवाज़ को सुनते हो तो अपने दिलों को सकते आज के दिन के लिए है, अभी के लिए है। दोपहर का देरों को शाम को फिक्र ना करो मिलेगा के नहीं। उसने सुबह का भी दे दिया तो दोपहर का भी दे दिया, तो रात का क्यों नहीं देगा? वो तो एलिया के लिए कब्बों को ऑर्डर कर देता है कि जाओ उसको खाना दे। एक बंदे के लिए उसने रोटी और गोश्त का बंदोबस्त किया है। एक बंदा, सिर्फ एक ही बंदा उसके लिए रोटी का और पानी का बंदोबस्त किया है। और ये कौम के साथ ट्रेजेडी ये है कि सारा कुछ मिलने के बावजूद भी बुड़बुड़ाना छोटी छोटी बात है। आज का इंसान सारा कुछ मिल जाता है, सब कुछ होता है, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। फिर भी हम कहते हैं खुदा मेरे लिए ऐसा, चुप करके, मेरे लिए ऐसा क्यों है? ये क्यों नहीं खत्म होता? वो क्यों की वजह से क्यों से काम आगे बढ़ जाता है। अब हुआ ये है कि इनके बुड़बुड़ाने की वजह से खुदा ने इतना बेजार हो गया कि ये बहुत बुड़बुड़ाते हैं। खुदा ने जलाने वाले सांप भेज दिए, जब इनको काटते तो फिर ये मरते। तो मूसा ने शिफायत की कि खुदा तो इन पर रहम कर दे, इनका बुड़बुड़ाना इन्हें माफ़ कर दे। और मूसा ने लकड़ी पीतल का एक सांप लिया, ऊपर लटका दिया, जो कोई उस पर निगाह करता वो बच जाता। और सुनिएगा, पीतल जो है अदालत को जाहिर करता है। पीतल किसको जाहिर करता है? किसको जाहिर करता है? अदालत को। उसने पीतल का सांप लटकाया और लिखा है उसके पांव खालिस पीतल की, चुप करके, उसके पांव खालिस पीतल की मानिद। और हमारे लिए भी लटकाया गया सलीब पर खुदा का बेटा यीशु मसीह। अब जो उस पर निगाह करता है वो ही बचेगा। अब इनको गोश्त भी खिलाया जा रहा है, रोटियां भी खिलाई जा रही हैं। और नए ऐहदनामा में चलते, आइए मेरे साथ देखे करंथियों के नाम पालूस रसूल का लिखा वक़्त और उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत। जी भाई जी, क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है,
मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। यीशु मसीह जब पकड़वाए गए थे, पकड़वाए जाने से पहले ये पौल ने जो बात लिखी है, ये पकड़वाए जाने के बाद यीशु मसीह के उठने के बाद जब वो आसमान पर चले गए, उसके बाद खुदावंद ने चाहा तो इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए बैठे बैठे उसकी शुक्रगुजारी करें। आप इतनी बड़ी कुर्बानी से कैसे गाफिल रह सकते हैं? ओ इतनी बड़ी कुर्बानी आपके लिए तो उसने कील ठुकवा ली है। ओ बैल बांधे हुए हैं, बछड़े कीनों से बांधे हुए हैं, पर उनकी कुर्बानी से हमारी रिहाई नहीं है, उनकी कुर्बानी से हमारी आज़ादी नहीं है। आइए शुक्रगुजारी करें। जैसी भी दुआ करनी आती है दुआ करें। वो भेड़ बकरियां बांधी हैं, वो अपनी जान को रोती हैं कि हमें बचाओ, पर हमारा बर्रा कहता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तुझे बचाऊंगा। वो तुझे रिहा करेगा, वो तेरे लिए बलिदान हो गया। गुनाह हमने किया था, किसी बछड़े या बकरे ने नहीं। हमारी कुर्बानी के लिए एक इंसान चाहिए था, और लिखे वो इंसान बन के दुनिया में आया, और आकर उसने हमारे लिए कफारा दे दिया। वो उस कफारे को आम ना समझिए, उस कफारे को छोटा कफारा ना समझिएगा, उस कफारे को मामूली कफारा ना समझिएगा। वही हमारा कफारा और वही हमारा सहारा है, वही हमारी उम्मीद है। आखिरी उम्मीद वही है जो हमें खुदा तक लेकर जाएगा। आखिरी उम्मीद वही है जो हमें अटर्नल लाइफ में दाखिल कर सकता है। लिखे वो तख्त नशीन है, वो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, वो बियाबानों में भी आपसे प्यार करता है। शायद आपकी ज़िंदगी में बड़े बियाबान आ चुके हैं, शायद आपकी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें आ चुकी हैं, पर वो सारी तकलीफ़ों को दूर करने की कुदरत रखता है। ओह, शायद आप बहुत सारा सफ़र काट दें। ज़िंदगी के सफ़र में आप थक चुके हैं, ज़िंदगी के सफ़र में शायद आप हार चुके हैं, ज़िंदगी के सफ़र में शायद आपकी ज़िंदगी में दुख आ गए हैं, पर सुनिएगा वो इन सारे दुखों और तकलीफ़ों में आपके साथ है। वो तेरे जख्मों पर मरहम रखने के लिए तुझसे आया है, वो तुझसे प्यार करता है। आइए शुक्र। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा। खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह से खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया।